नर्मदे माँ नर्मदा तुम्हारा सब मनोरथ पूरा करे। कई लोग आश्रम को घर बना देते हैं। नर्मदे नर्मदे सरिता माँ नर्मदे यार मोहन बाबू नर्मदे। ये वीडियो परिक्रमावासियों की सेवा करने में लोगों को बहुत आनंद आता है। ऐसे रोड पे छोटी छोटी कोटियाँ बना के जितनी हो सके इतनी परिक्रमावासियों की सेवा करना चाहते हैं लोग। नर्मदे यार नर्मदे नर्मदे गेहूं का पाक पूर्ण हो गया। अब देखिए अभी यहाँ लोगों ने मूंग बोए हैं। एक साल में 3 पाक ले लेते हैं। ये बाबरी गांव है। बाबा जी का आश्रम है यहाँ पे। बाबा जी परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं यहाँ पे। परिक्रमावासियों को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और परिक्रमावासियों की खूब सेवा करते हैं बाबा जी परिक्रमावासियों के लिए। संत हृदय सरल शोभा। पूरा अमरकंटक जाके वापस आया। उसका परिक्रमा पूरा अधूरा रह गया होगा। हाँ बस ऐसा ही लगता है। बाबा जी बाबा के साथ में और कोई रास्ता बीच से लग गया था जबलपुर के नीचे से, वो भी साथ में जा रहा है। बाबा जी बता रहे हैं कि ये तुम्हारा शेरू है, कोई जन्मों में उनकी परिक्रमा बाकी रह गई होगी तो पूरे कर रहा है। ये देसी गाय है, साहिवाल गाय बोलते हैं। देसी 2 प्रकार की गाय होती है, एक तो गिर गाय और दूसरी साहिवाल। तो ये वो गाय के हमको दर्शन होते हैं महात्मा के कुटिया में। बाबा जी परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, साथ में गौ माता की भी सेवा करते हैं। आश्रम वैसे छोटा है लेकिन बाबा जी का दिल बहुत बड़ा है। बहुत प्यार से परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा जी ने खुद 4 बार परिक्रमा की हुई है और जिन्होंने एक बार भी मैया जी की परिक्रमा की होती है उनका हृदय तो परिवर्तन होना ही है। तो बाबा जी बहुत दिल से सेवा करते हैं। बाबा जी की अभी भी और इच्छा है कि हम और परिक्रमा करेंगे, लेकिन बाबा जी का एक सिद्धांत भी है कि जब तक आश्रम इसी के द्वारा नीलकंठ घाट में खुलवाया था, केवटों की बस्ती है, तो वहाँ भी परिक्रमावासियों को बहुत दिक्कत पड़ता था।
तो वहाँ एक आदमी रखवा करके भगवान लोगों के माध्यम से फिर वहाँ भी भोजन सेवा चल रही है। ये कभी हनुमान मंदिर मिला होगा हसनापुर में, फिर क्या पटेल परिक्रमा गए, आप क्या कर रहे, क्या देखा आपने? तो महाराज जी भोजन का विशेष महत्व है, सेवा करो। अभी तक तुमने तुम्हारे घर परिवार वालों के लिए किया। अभी एक कृषि मंत्री है कमल पटेल यहाँ के MP के, उन्होंने 5 एकड़ जमीन का बोला है। अब आगे आप जाओगे खिड़किया के पास में, आगे जब जाओगे बोथिया पलानी, बाबा जी खुद भी सेवा करते हैं और दूसरों को भी सेवा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। वाह, क्षेत्र वहाँ जरूर खुलना है। बाबा जी ने अपने शेरों के लिए भी दूध दिया है। बिस्किट तो हमारे पास थे। भोजन करेगा तो निद्रा सचेत रहेगा। शेरू भाई चैत्र नवरात्रि अंतर्गत आज हमें घटस्थापन का ज्वारा देवी का दर्शन हुआ। मैया जी की बहुत कृपा हो गई। ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे लिए वो मैया देने वाली है आशीर्वाद। ये हमारी परिक्रमा सफल इसीलिए हो रही है कि हमें ऐसे संतों के हृदयपूर्वक के आशीर्वाद मिल रहे हैं। जब तक संत कृपा नहीं होती तब तक ईश कृपा शक्य नहीं है। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये बाबरी गांव है। वहाँ से हम परिक्रमावासी निकल रहे हैं बाबा जी के वहाँ से, उनकी चाय पी के। ये कौन सा गाँव है बाबा जी? ये डिमावर है। डिमावर है क्या? डिमावर जी। अच्छा, धन्यवाद। नर्मदे हर। ये डिमावर गांव है, वहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। नर्मदे हर माता जी। जय 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 हनुमान घुसाई, कृपा करो गुरुदेव खिनाई। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे है। ये सुखवंती नदी है। यहाँ आगे जाके मैया के अंदर समा जाती है, संगम होता है सुखमती नदी का। ये सुखमती नदी का प्रवाह है, हम देख रहे हैं। यहाँ थोड़े ही कदमों के बाद मैया के साथ ऐसी बहुत सारी नदियाँ हमें पार करके जाने का लाभ मिला है। संगम स्थान के दर्शनों का लाभ मिला है। संगम स्थान पे स्नान करने का हमको बहुत लाभ मिला है। यही है परिक्रमा के असली मज़ा। है तेरे आधार नर्मदे, है तेरे आधार। मूर्ति मनोहर मंगलकारी, नीलांबर है मगर सवारी। रूप अनुपम भोगहारी, महिमा में कपार। है तेरे आधार नर्मदे, है तेरे आधार। शंभु लोक से धारा आई, मेकल पर्वत तीर्थ बनाई।
अमरकंठ जग कीर्ति छाई होवे जय जयकार। है तेरे आधार नर्मदे, है तेरे आधार। मातु नर्मदे तुम्हें मनाऊ, तुम्हारी कृपा विमलमति पाऊ। शिव सरिते तेरे गुण गाऊ, होवे जय जयकार। है तेरे आधार नर्मदा है तेरे आधार। नर्मदे और हरी हरी मीराए भजिया, हरी हरी मीराए भजिया। चरनाया अमृत की तारे हो पंखीड़ा, हरी करताया ओ रे हो पंखीड़ा। अमर कटया वचन नाम रे। शेरो चल आएगा बेटा। मजा तू काय दोचे सायलेंट होते का? सुखमती का प्रवाह तेजी से बह रहा है मैया को मिलने के लिए। ऐसी धूप वाली रेत में चलना मुश्किल होता है, लेकिन मैया कृपा कर देती है। बादल छा जाते हैं तो थोड़ा चलने में सरलता रहती है। देखो पीछे जहाँ से हम आ गए वहाँ पे धूप है और यहाँ पे मैया ने थोड़ी सी छाँव कर दी है। यही है मैया नर्मदा का साक्षात्कार। मैया कोई वैसे चार हाथ लेके हमको दर्शन देने नहीं आती, लेकिन ऐसे जहाँ जहाँ मुश्किलें आ जाती है वहाँ वहाँ मैया किसी न किसी स्वरूप से भक्तों के ऊपर कृपा करती है। ये हम संगम स्थान के दर्शन कर रहे हैं। ये रूपवती मैया माँ नर्मदा में लीन हो जाती है। ये है संगम स्थान। यही मैया के रोज नए नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। संत महात्मा ब्राह्मणों के सब दर्शन होते हैं। जा ये चांदपुरा गांव है। यहाँ मैया का और भोले बाबा का मंदिर है।
स्थान में भगवान भोले बाबा पंडितों के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री परमहंस अद्वैत आश्रम कुटीर चांदगढ़ गांव में हम जब नर्मदा तट पे स्नान कर रहे थे, यहाँ के बाबा जी ने बोला ऊपर आ जाओ, भोजन प्रसादी भंडारा का प्रसाद लेके जाओ। यहाँ के सभी पंडित जी बहुत श्रद्धालु है, परिक्रमा वासियों की अच्छे से सेवा करते हैं। छोटी चम्मच बोल दो फटाक से लेकर। नर्मदेहर, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम पार्थ लक्ष्मण कमानकर, महाराष्ट्र नासिक आनंदी पढ़ते हम। आनंदी में बहुत अच्छी जगह है, हम आए हुए वहाँ। वारकरी शिक्षण संस्था। हाँ जी। हमारा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? हम दूसरे साल को पढ़ते हैं। वारकरी संस्था चलो। कितनी उम्र हुई आपकी? हमारी उम्र 19 साल। 19 साल में मैया की परिक्रमा में निकले हो? हाँ। इतनी छोटी उम्र में आपको परिक्रमा करने का ये कहाँ से विचार आया? हमारे गुरुजी ने 30 साल पहले की थी जी। जब बहुत परिक्रमा मार्ग मतलब बहुत कठिन था, तो जब पढ़ाते पाठ में पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, तब कभी कभी नर्मदा जी का बताते थे, पाठ में बताते थे। हम ऐसे मतलब हमारे रामकृष्ण हरि बोलते हैं संस्था में आनंदी वारकरी, तो बैठे रहते थे। हमारा एक साथी आकाश वो आगे गए हो, तो हम दोनों सोच लिया जाएंगे परिक्रमा को, लेकिन समय नहीं था। बोले अब 4 साल पूरा होने के बाद ही जाएंगे। तो ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, संस्था को 4 महीने छुट्टी लग गई। तो हम पाठ में भी बोलते थे नर्मदे हर दोनों साथ में। तो चलो ठीक है चलते। फिर एक दिन माँ नर्मदा की कृपा हो गई, ओमकारेश्वर आए। हमको ओमकारेश्वर आने तक कुछ पता नहीं था परिक्रमा का, मतलब मन में लाए बस गुरु जी ने किया है तो मुझे करना है। तो सच्चा शिष्य वही है जो गुरु जी के पथ पर चलता है। वाह। आए तो ओमकारेश्वर में माँ नर्मदा का स्नान किया, गजानन महाराज संस्थान में रहे, वहाँ भोजन की। वहाँ से हमको मैया का अनुभव आने लगा। हमारे पास कुछ नहीं था खुद का, मतलब बिछाने का भी नहीं लाए, कुछ नहीं लाए, बस 2 ड्रेस लाए थे। बाप बोले रुकेंगे, तो मैया ने सब ड्रेस की भी ज़्यादा व्यवस्था कर दी। जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो सब मैया ने मान लो हमारे मन में जो आया वो जल्दी मिल जाता था। बोले अभी ऐसा है तो आगे कितना आनंद आएगा। तो अनिल दास जी महाराज जी के पास गए हम ओमकारेश्वर में, उनसे संकल्प उठाया, मैया का जल भर लिया
और वहाँ से हमारी परिक्रमा आरंभ हुई। इनके साथ हमने 27 जनवरी को नाव पार किया। 27 जनवरी को आपने परिक्रमा का आरंभ किया? नहीं, हमने पार किया, समुद्र पार किया। समुद्र पार किया। तो कौन सी तारीख को आपने परिक्रमा का आरंभ किया? 22 इन्होंने 22 को उठाया, हमने 22 दिसंबर। नहीं, समुद्र पार हमने 22 जनवरी को किया। हाँ, और परिक्रमा आरंभ कब किया? मैंने 27 दिसंबर को और मैंने 20 दिसंबर। 20 दिसंबर ये साथ में थे। परिक्रमा में बहुत आनंद आया और अनेक महात्मा, अनेक साधु संतों की कृपा हो गई, वहाँ बैठे रहे, मैया का साक्षात्कार हो गया। और मैया ऐसे आपके रूप में जैसे कोई भी आए 2-3 दिन हमको अच्छा लगता है, वहाँ रुक जाते। अब आगे जाएंगे, आप चातुर्मास करने का मन में विचार है। तो अभी परिक्रमा पूरी नहीं करनी है? नहीं, परिक्रमा पूरी नहीं करनी, चातुर्मास करेंगे। चातुर्मास के बाद पूर्ण करेंगे? हाँ। अरे वाह वाह वाह, छोटी उम्र में आपने तो बहुत कुछ कमा लिया है पंडित जी। तो अपने मम्मी पापा क्या करते हैं? हमारे पिताजी खेती करते हैं, माता जी भी खेती करते हैं। हमारे पास गौ माता है, 6-7 गाय की भी सेवा करते हैं? हाँ, गौ माता की सेवा। और हमारे यहाँ गोदा माई बेटी है हमारे। हाँ, गोदावरी मैया। गोदावरी मैया। तो फिर हमको आनंद, हमारा जन्म है गोदा तट, नासिक। वाह वाह वाह। इसलिए मैया का और वारकरी संप्रदाय से हम बहुत लगाव, भगवान पंडरीनाथ का वारी में भी जाते हैं। इस साल वारी नहीं हुई, इसलिए माता की परिक्रमा, माता किसी की बड़ी वारी हो गई। वाह, सही बात है। आनंद आया। और जीवन में अब ऐसा लगता कुछ नहीं देखा तो भी चलेगा, एक बार नर्मदा की परिक्रमा हो गई। सही बात है, क्योंकि रामायण में बोलते हैं मैया जी का, शिव प्रिय मेखल शैल सुतासी, सकल शुद्धि सुख संपत्ति राशि। मतलब यह आए कि नर मतलब पुरुष का कब भगवान बन जाता है कुछ पता नहीं चलता। और मैया की ऐसी लीला है, जगह जगह जाओ, घाट घाट का अलग महत्व है। आपको नर्मदा परिक्रमा यात्रा द्वारा इस समाज को क्या संदेश देना है? मैं तो मानता हूँ ये जो सांसारिक लोग हैं, कुछ माया मोह आसक्ति विरक्त, एक बार इस संसार से थोड़ा दूर आकर माँ नर्मदा के तीर पर सिर्फ आकर बैठो तो अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन में क्या करने का है और लक्ष्य अपना ध्येय प्राप्त होने तक हमको मतलब मान लो पूरा जीवन कैसा बिताना है, इधर से सीखने को मिलता है। नर्मदा मैया हमारी माँ है, उसमें कचरा, कूड़ा कचरा, गंदगी, कपड़े, हमारे जो निर्माल्य, ये चीज़ें मत डालिए, क्योंकि माँ नर्मदा पवित्र रहेगी। माँ नर्मदा तो है ही पवित्र। मतलब हम आज कुछ भी ऐसे साधु सन्यासी जैसे हम जो परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं वो आज भी माँ का जल पीते हैं। आप उसमें गंदगी मत करो। और यही मैं समाज को बताना चाहता हूँ, नर्मदा जी को बचाएं, नर्मदा जी को शुद्ध रखें, निर्मल रखें, उनकी हरियाली आज भी वैसे ही रखें जैसे पहली थी। ऋषि मुनि वैसे टिकाए, आज भी उनको ऐसा सहयोग करें, हम सब जुड़ जाए तो ये कोई आसान बात नहीं। नर्मदा मेरे परिक्रमा का मैं ये श्रेय है, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजी और मेरे माता पिता को ये श्रेय देता हूँ, क्योंकि उनके वजह से, उनके कृपा से मैं ये कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी कृपा माँ नर्मदा की है। नर्मदे हर। वैसे तो भाई का नाम पार्थ है, लेकिन सब प्यार से उनको कन्हैया बोलते हैं। तो कन्हैया जी, हमारी ऐसी इच्छा है कि आप बहुत अच्छे से भजन गाते हो, तो मैया की 1-2 टुक हमको सुना दो। बोला बोला बा विठ्ठल, पहाबा विठ्ठल, बोला बा विठ्ठल, पहाबा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीवे भावे, करावा विठ्ठल, जीवे भावे, येणे सोसे मन झाले हव भरी, येणे सोसे मन झाले हव भरी, करत माघारी घेत नाही, परत माघारी घेत इथले, काम क्रोध केले घरी
मैया जी का स्वरूप चंद्राकार है। मैया सीधे भोलेनाथ के दर्शन करने पेड़ी पे आ रही है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर चंद्राकार बीच में भी है। इसके बाद पीछे भी जाओगे तो भी चंद्राकार दिखेगा। और जो मूर्ति है भोलेनाथ की वो मैया जी से प्राप्त हुई है मछुआरे को। मछुआरे ने 11 दिन उनकी रावटी में रखी है मच्छियों के बीच। फिर उनको कोई भोलेनाथ ने स्वप्न दिया, तब यहाँ आके स्थापना कराई है। जी जी बाबा, ये यहाँ मछुआरे की रावटी में रखी थी 11 रोज। फिर उसको स्वप्न दिया भोलेनाथ ने, इसके बाद में यहाँ स्थापना हुई है भोलेनाथ की। पहले गणेश मंदिर ही था। हाँ। अंदर गणेश मंदिर, सामने भोलेनाथ पिताजी और यहाँ मैया सामने नर्मदे। तो ये जो शिव जी के हमने दर्शन किए वो नर्मदेश्वर महादेव है, स्वयंभू है। पैर को क्या हुआ था? गैंग्रीन, तो कटवा दिया? कट गया। अच्छा। पैर कटा, पैर टूटी टांग, ये भी टूटी टांग है, इसमें भी प्लेट डली हुई है। अच्छा अच्छा स्टील की। अच्छा। ये टूटी टांग, हाँ। टूटा तगत, अरे फटे बिस्तर। हम फटे हाल भोलेनाथ के द्वार पड़े, माँ मैया की गोद में बैठे हैं बस सेवा के लिए परिक्रमा वासियों। यानी सब कुछ टूटा फूटा ही है। टूटा फूटा माँ की सेवा में, परिक्रमा वासियों की सेवा में बैठे हैं बस। वाह 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 महाराज जी, नर्मदे। बहुत अच्छे से आप सेवा करते हो। परिक्रमावासियों की, कुमारी का भोजन किया, साधु का भोजन करवाया। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। नर्मदे यार। बिलाड़िया गांव है। ये कुंड गांव है। नर्मदे हर। ये कौन सी नदी है? पोपावंती। पोबाबंदी। ये कौन कौन से गांव है? ये इस तरफ कुंड है, इस तरफ हमीदपुर है। ये कुंड है, कुंड गांव और हमीदपुर गांव के बीच में से। हाँ बीच में है पोपावंती। पोबाबंदी। नर्मदे हर भैया, नर्मदे। नर्मदे, हाँ। पोपावंती नदी। ये हम देख रहे हैं कुंड गांव और हमीदपुर गांव के बीच में से बह रही है पोबाबंती नदी, जो यहाँ 1-1.5 किलोमीटर के आगे जाके मैया नर्मदा के अंदर संगम हो जाती है। ये हमीदपुर गांव है। लुच गांव। ये अर्चना गांव है। आसपास में जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ हर जगह पे मग की खेती नज़र आती है, मूंग की खेती।
ये गंजल नदी है। यहाँ से थोड़ी दूर जाके माँ नर्मदा के अंदर उनका संगम हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं जो प्रवाह जहाँ ख़त्म होता है वहीं पे मैया के अंदर संगम होता है। गंजल पानी का, गंजल नदी का जल एकदम शुद्ध है, क्लीन है। ये हम देख रहे हैं गंजल नदी का, यहाँ पे मैया के अंदर संगम हो रहा है। माँ नर्मदा ऐसे है और ये गंजल नदी है। ये बिल्कुल संगम वाली जगह है जहाँ पे स्नान करेंगे। ये यहाँ गंजल नदी है और यहाँ मिलन हो गया है। ये जो देख रहे हो माँ नर्मदा का तट है, ये नर्मदा जी है। इस जगह पे संगम होता है, हम देख सकते हैं। ये नर्मदा मैया है। और इधर से गोदा गाँव, यहाँ संगम हुआ। एक गुंजन नदी, नर्मदा जी, और यहाँ तीसरी गोदावरी, गोमती नदी है, सॉरी। इस तरफ गोमती नदी भी बह रही है। ये गुदापुर गांव, यहाँ 3 नदियों का संगम है। यहाँ पहले जो मैंने दिखाई वो गंजाल नदी, जहाँ मैया के साथ इस जगह पे संगम होता है। ये जो बड़ी नदी दिख रही है वो नर्मदा जी है, और ये तीसरी है, ये गोमती नदी है। तो 3 नदियों का यहाँ संगम होता है। ऐसे क्लियर दिखता है ना बाबा। अरे वाह, बहुत क्लियर। एक संगम यहाँ है और एक संगम यहाँ पे। माँ नर्मदा का ये स्थान है, यहाँ पर हम आए हैं। आज की रात्रि यही जगह पे हमारा विश्राम होगा। महात्मा जी है, उन्होंने बोल दिया तुम आओ, ये सब तुम्हारा है, तुम्हें जो बनाना है जिस तरह बनाए सब प्यार से परिक्रमा वासियों पाओ। नर्मदेर बाबा जी, नर्मदेर। हे मां नर्मदा, विश्वनी अंदर चाली रहेली आ महामारीमांथी दरेक जीवने तमे मुक्त करो, दरेक जीवनी तमे रक्षा करो। दिन प्रतिदिन तमारा चरणों में अमारी भक्ति में वृद्धि थाय एवी प्रार्थना। आजनी परिक्रमा यात्रा आ स्थान में विराम ले छे।
આગળની યાત્રામાં કાલે મળીશું. નર્મદે હર, નર્મદે હર, નર્મદે હર.